नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक न्यू वैकेंसी आई है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं और उसकी कितनी सारी वैकेंसी हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इसमें 3 कंपनीज हैं। पहला है JVYNL, दूसरा है AVVNL और थर्ड है JDVVNL। सो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और इसका एरिया बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे जयपुर में है, जयपुर में कम से कम 10 एरिया दिया हुआ है और अजमेर में भी लगभग 10 एरिया दिया हुआ है और जोधपुर में भी उसी के बराबर एरिया दिया हुआ है। सो अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है JVVNL के लिए 1035 और JDVVNL के लिए है 370। टोटल वैकेंसी है 1405। JVVNL में जो यूआर कैटेगरीज की वैकेंसी है 370 है, SC के लिए 164 है, ST के लिए 124 है, OBC के लिए 216 है और MBC के लिए 51 है और EWS के लिए 103 है। सो इसी तरह जो यूआर कैटेगरी है, जो दोनों कंपनी का नाम है, उसमें टोटल वैकेंसी है 509 प्लस SC की है 223, ST की है 168, OBC की है 293 और MBC की है 69 और EWS की 140 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ITI होना चाहिए, ITI होल्डर होना चाहिए और उसके अलावा ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ITI। जो भी आर्मी एयरफोर्स या नेवी जो एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा देती है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देती है, वो ITI के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसका एज क्या होना चाहिए? एज होनी चाहिए 18 से 28 ईयर्स। और उसमें जो गवर्नमेंट की जो एज रिलैक्सेशन का ये जो बात होता है, उसमें ये मिलेगा 5 ईयर्स SC ST के लिए, प्लस जो एक सर्विसमैन है उनकी जो एज है वो 50 साल नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक प्रिविलेज जो NCC होल्डर्स हैं, NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनको भी दिया जाएगा। और इसमें फिजिकल फिटनेस देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी गुड इन मेंटल और बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट। लाइक अगर आप अपना पावर हाउस में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक मेंटल जो स्टेट है आपका अच्छा होना चाहिए और जो भी फिजिकल है वो भी अच्छा होना चाहिए। आपको जो सैलरी मिलेगी 19,200 मिलेगी पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस इसका है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। अगर आप पावर हाउस या इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज उस फील्ड का होना चाहिए। जो जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल साइंस होना चाहिए। और करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो जो कल्चर ऑफ राजस्थान है उसका थोड़ा सा लाइक वेटेज ज़्यादा हो सकता है। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल साइंस के 10 रहेंगे और करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेशनल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के 35 क्वेश्चन होंगे। सो
और इसका ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। फिर उसमें पेपर 2 भी रहेगा। जो पेपर 1 जो क्वालिफाई करेगा फिर मेंस होगा, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है। जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से 30 क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से 10 क्वेश्चन। मतलब टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 150 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होगा। इसका सेंटर देख लेते हैं हम लोग। इसका सेंटर है जो प्रेफरेबली राजस्थान में होगा। जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर एंड अलवर। जो यहाँ पे ये मोस्टली मतलब जो राजस्थान के लोग हैं वो अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा, या तो मैं तो बोलूँगा सभी लोग कर सकते हैं, बट ये प्रेफरेबली जो भी यहाँ पर लोकल हैं उनके लिए अच्छा है कि वो अपने ही स्टेट में रह के अपनी नौकरी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट है कि आपको किस बात के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो सब दिया हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी टोटल फ़ीस है 1200 है इंक्लूडिंग GST, और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी इफ़ एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज लेस देन 2.5 lakhs लाइक SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 1000। पेमेंट ऑफ फीस आप बैंक में ले जाके जमा कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी रुपए है, वीज़ा या मास्टर कार्ड, आप इससे पेमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप जो रिसिप्ट है उसको भी आप आप ले लेना, वहाँ पर बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। अब प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 3 जो वेबसाइट्स हैं जैसे www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, फिर थर्ड है www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl, और जो लास्ट वाली है www.energy.rajasthan.government.in/jdvvnl। इन सब वेबसाइट पर आप विजिट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, और ये फॉर्म 9 तारीख से 28 तारीख तक ओपन रहेगा। फिर यहाँ पर बिफोर अप्लाइंग एवरी कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट नो मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट। एक से ज़्यादा आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल ID और मोबाइल नंबर, क्योंकि अगर जब आप टीयर 1 आपका क्लियर हो जाता है तो टीयर 2 के लिए जब आपको मैसेज करते हैं तो आप जो मोबाइल नंबर दिए रहते हैं उसी पर मैसेज आता है। फिर सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट हैव टू गो टू वन ऑफ द अबव वेबसाइट एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन विच विल ओपन स्क्रीन। फिर वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन करके आप पूरा अपना डिटेल भर सकते हैं। फिर वहाँ पर लास्ट में जो फ़ोटो है और फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और वहाँ पे पेमेंट की जो स्लिप है उसको भी निकालना वहाँ से। फिर ये सब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि आपकी फ़ोटो का डायमेंशन कितना होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा कितना होना चाहिए। उसमें सिग्नेचर का जो डायमेंशन है 140x60 पिक्सल होना चाहिए, और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। उसका साइज़ है 20 KB, नॉट मोर देन 20 KB होना चाहिए। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ का भी सेम है 200x230 पिक्सल होना चाहिए, और द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB। और जो भी है सिग्नेचर और जो सिग्नेचर है और फ़ोटो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा, और जो कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर पूरा वो प्रोसेस दिया हुआ है कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर जब आपकी जो डेट का एग्जामिनेशन जो डेट दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप डाउनलोड अपना जो कॉल लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वहाँ पर पूरा जो इसका प्रोसेस दिया हुआ है कैसे आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। जब आपका जो प्री और मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपको ये जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई डॉक्यूमेंट्स की आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।